ठीक है। अच्छा, पूरा टेबल भर पाओगे तुम लोग? पक्का कर लोगे? सेम ऐसा एक और टेबल है, और वो वाला थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा ज्यादा, ज्यादा भी नहीं। हाँ, नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एपी दी हुई है, यानी कि पूरा का पूरा एपी का सीरीज दिया हुआ है। ठीक है, और कह रहे कि भैया निम्नलिखित कुछ बॉक्स यहाँ पर हमको भरने हैं, तो फटाफट हमको बता दो। तो आओ क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इससे पहले बताओ कि यार क्वेश्चन नंबर 9 आप सबको क्लियर है कि नहीं है? 9 सबको क्लियर है? लो, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो ऐसा दिया हुआ है, बोर्ड पे ध्यान से देखिए सारे के सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है ये कि एक तरह की एपी है जो कि स्टार्ट होती है 2 से। बीच वाले टर्म के बारे में भैया हमको कोई अंदाजा नहीं है क्या होगा यहाँ पर, लेकिन इसका तीसरा टर्म क्या है? 26। तो बताइए मिडिल टर्म इसका क्या रहा होगा? बताओ कैसे पता लगाओगे? मिडिल टर्म कैसे पता लगाओगे? बताइए क्या रहा होगा इस कहते बॉक्स में, क्या रहा होगा? वैसे एक शॉर्टकट तरीका भी है, एक शॉर्टकट तरीका भी है पता करने का। पता है क्या? नहीं अभी मैं बताऊंगा। अभी नहीं बताऊंगा, पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद बताएंगे। अच्छा ये कितना लिखा हुआ है? 2। अच्छा ये पहला टर्म है कि नहीं है? तो बोल सकते हैं कि यार ये 2 का मतलब हो गया ए। अच्छा ये 26 कौन सी पोजीशन पर है? 1 2 3, तीसरे पोजीशन का नंबर है, या क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A3 बराबर में 26? समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों आपको कौन सा टर्म पता करना है? दूसरा टर्म। अब आपको दूसरा टर्म पता करना पड़ेगा। कैसे पता करोगे दूसरा टर्म भैया? कोई भी टर्म अगर आपको पता करना हो ना, तो आपको बस 2 चीजें चाहिए होती है, एक होता है फर्स्ट टर्म और एक होता है कॉमन डिफरेंस। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? फर्स्ट तो आपको पता लग गया 2 है, अगर आपको कॉमन डिफरेंस ही पता लग जाए तो काम हो जाएगा आपका। कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगेगा? कॉमन डिफरेंस यहां से पता लगेगा। कहां से? A3 से। अच्छा A3 बराबर में दिया हुआ है 26। बच्चों A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D, किसके बराबर? 26। बच्चों A के बदले क्या लिखना चाहिए हमको? 2। तो 2 प्लस में 2D बराबर में कितना? 26। क्लियर है कि नहीं है? पक्का समझ में आ गया? ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं D बराबर में 26 माइनस में 2, और यहाँ पे 2D। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा D कितना आ गया फिर? ठीक है वो, ठीक है। D कितना आ गया फिर? 24 अपॉन में 2, काट पिट के कितना आ गया? 12, यानी कि D आ गया आपका 12। अगर D मिल गया तो भैया हमसे अब कोई भी टर्म पूछना हम बता देंगे, हमको बस 2 ही चीजें चाहिए होती है, एक A और एक D। अच्छा अब सेकंड टर्म पता लगाना है, ये रहा आपका सेकंड टर्म। क्या है सेकंड टर्म? A प्लस 2D होता है, ओ A प्लस D होता है कि नहीं होता है? A कितना दिया हुआ है? 2, D कितना दिया हुआ है? 12। ठीक है कि नहीं है? जोड़ के कितना आएगा? 14। तो A2 कितना हो गया? 14। और एक और बात बताऊं, शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट तरीका है ये, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करो। हाँ हाँ जोड़ के देखो कितना आएगा, जोड़ के बताओ। 26 और 2 कितना हो गया? 28। डिवाइड कर दो 2 से। इसे कहते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या बुलाते हैं इसको? अबे रुक तो जाओ, क्या बुलाते हैं इसको? अरिथमेटिक मीन। किसी भी दो, ध्यान समझना, किसी भी 2 नंबर के बीच का अगर आपको कोई नंबर ढूंढना है ना, उसको फाइंड करने का सिर्फ एक ही तरीका है। क्या कर दो? दोनों को जोड़ के किसी डिवाइड कर दो 2 से। यहां तक क्लियर है? जो वैल्यू बीच में आएगी उसे हम लोग क्या बुलाते हैं? अरिथमेटिक मीन। लेकिन ध्यान रखना बीच में सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा, एक से ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर है कि नहीं है? बस यही एक दिक्कत है इसकी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? अरे हाँ या ना? क्या भाई गूंगे लोगों को पढ़ा रहा हूँ लग रहा मैं। हाँ ये बोल ले तू भाई। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखें। नाइन्थ का भी, नाइन्थ का कौन सा बताना है? चलो एक काम करना, नाइन्थ का ट्राई करना, जो नहीं होगा मैं बता दूंगा। वैसे मैंने कुछ पार्ट छोड़ दिए इसके, जैसे कि डी और ई पार्ट छोड़ दिया मैंने, तो मेरे ख्याल से कर सकते हो तुम लोग। अच्छा देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का, अच्छा तुम ही बता दो मेरे को कौन सा पार्ट कराना चाहिए, बी सी डी और ई पार्ट? मेरे को वही पता है, जिसमें ज्यादा खाने रहेंगे वही बताओगे तुम लोग, कि यहाँ पे भैया ज्यादा गैप आ रहा है, ये बता दो आप है। अच्छा एक और चीज है, क्वेश्चन नंबर बी कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर बी,
बताना जरा 13 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? क्या करा तुमने? जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो बताओ पहला टर्म क्या आएगा? 18। कैसे पता लगा? फिर कॉमन डिफरेंस पता लगा लिया। अबे तुमको समझ में आ रहा है ना? तो फिर एक और काम बताओ। नहीं और नहीं है कह रहा काश जिंदगी इतनी आसान होती। चलो देखो इधर सी पार्ट, इस क्वेश्चन का सी पार्ट देखो यार, अच्छा है यार, ये वाला पार्ट भी अच्छा है। कह रहा है कि यार पहला टर्म है 5 और डैश डैश बस, और आखिरी टर्म है इसका 9 होल 1/2। सबको दिख रहा है यहां तक? ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन हैवी हो सकता है, कोई ट्रिक नहीं है अब यहाँ पे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हैवी हो सकता है, हालांकि ट्रिक है लेकिन 10th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, देखिए इधर हैं। अबे देखो यार, चल बकवास में, ठीक है यहां तक का। अच्छा ये पहला टर्म है कि नहीं है? कौन सा टर्म गायब हो गया? दूसरा और तीसरा। तो दूसरा और तीसरा टर्म गायब है, कैसे पता लगाओगे मेरे को पता है। अगर आपको दूसरा और तीसरा टर्म अगर आपको पता लगाना है ना, तो एक काम करिए, डी पता लगा लीजिए। यहां तक क्लियर है? ए पता लग गया, डी पता लग गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ए पता है, बस पता लग जाए कि क्या जोड़ करके अगला आने वाला है, ठीक है ना। तो कैसे पता लगेगा मैं बताता हूँ। ये हो जाएगा ए बराबर 5, और ये कौन से पोजीशन पर है बताना जरा, कौन से पोजीशन पर है? तो A4 क्या हो जाएगा? 9 होल 1/2 होगा कि नहीं होगा बताओ। अच्छा A4 को लिख सकते हैं A + 3D बराबर में, अच्छा इसको पूरा सॉल्व कर लूं, कितना आएगा? 19/2 आएगा। बच्चों A के बदले 7 लिख सकते, ओ 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? प्लस में 3D किसके बराबर? 19/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है कि नहीं बताओ? क्या बनेगा ये वाला? डायरेक्ट लिख दूं? तो 2 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 + 6D बराबर में 9D। 9D कहाँ पे? चुप हो जा, लल्लो ये तो होता रहेगा। 19 माइनस में 10 नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा माइनस होकर के? तो नहीं उधर जाएंगे। तो D बराबर में कितना आ गया? 9/6। सॉल्व करके कितना आने वाला है? 3/2, यानी कि D पता लग गया कितना है? 3/2, डेढ़ कहते हैं वैसे इसको, ठीक है कि नहीं है? तो D पता लग गया आपका 3/2। अगर आपको D पता लग गया तो ये पता कर पाओगे 5 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि ये आ जाएगा? तुमको क्लास का सबसे बेवकूफ बच्चा देखना है, विकास की तरफ देखो। गधा कहीं का, इधर देखो। तो अब आपको पता लगाना है सेकंड टर्म क्या होता है। ये वाला A + D होता है कि नहीं होता? A क्या है बताओ? 5। D क्या है बताओ? 3/2। सॉल्व कर सकते हो? 2 5 10, 10 + 3 13/2। 13/2 यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अगला बता के दिखाओ जरा एक बार। 13/2 + 1 3/2 कितना आएगा? 16/2। 16/2 मतलब कितना हो गया? 8। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर हुआ? तो एक काम करिए, थोड़ा अगर आपके पास जिगरा है तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर डी, जल्दी से जल्दी। क्वेश्चन नंबर डी जल्दी से जल्दी करके बताइए। हाँ जी, ये वाला 8 कैसे आया? ये देखा ऐसा करके A3 बराबर में क्या कहते हैं, A+ कितना होगा? 2D होगा कि नहीं होगा बताओ? तो A के बदले क्या लिखेंगे? 5। 2D के बदले क्या लिखेंगे? 3/2, 2 से 2 गया, 5 और 3 कितना हो गया? 8। ठीक है यार, ये मार्कर हल्का चल रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए 5वें में करा रहा हूं, जिसको आता है वो अपने आप कर सकता है, जिसको नहीं आता वो बोर्ड में अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है। देखिए बच्चों, 5वां क्वेश्चन नंबर 14 का 5वां पार्ट यानी कि ई पार्ट कह रहा है कि यार पहला टर्म नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। दूसरा टर्म पता है 38, तीसरा टर्म नहीं पता, चौथा टर्म नहीं पता, 5वां टर्म नहीं पता, छठा टर्म पता है हमको -22। क्या सबको क्लियर है यहां तक का? चलिए देखिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, हैम्पर लेके जाना है। कौन सी गाल को चाहिए बता? इधर देखो, सबको क्लियर है यहां तक का? तो फर्स्ट टर्म नहीं पता, सेकंड पता है, थर्ड पता है, फोर्थ सॉरी सेकंड पता है, थर्ड नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, आखिरी पता है। क्लियर है यहां तक का? यानी कि बेसिकली देखा जाए तो आपको सेकंड टर्म पता है 38, और ये कौन सा पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6, और छठा टर्म आपको पता है कितना आ रहा है? -22। सबको क्लियर है कि नहीं है?
अब कैसे सॉल्व करोगे यार, अभी तक तो हमको ए पता होता था और डी भी पता लगा लेते थे हम लोग कैसे करके, फिर तो पूरा टाइम ही पता लग गया। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिक्कत आ गई, क्या, ना तो ए पता है और ना ही डी पता है। अब कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, है लगा लो। ध्यान रखिएगा एक और बात, यहाँ पर आपको दो चीजें पता लगानी है, एक ए पता लगाना है और एक डी पता लगाना है, दो वेरिएबल पता लगाने हैं। और कभी भी अगर आपको दो वेरिएबल क्वेश्चन में मिसिंग हो ना और उनके बारे में पता लगाना हो तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होती है। आया समझ में कि नहीं आया, दो वेरिएबल मिसिंग है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए होगी, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन। क्लियर है यहां तक का, आइए सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन बनेगी बच्चों, यहां से क्या लिखा हुआ है, a2 को लिख सकते हैं a प्लस डी बराबर 38, इसको लिख सकते हैं a प्लस 7d बराबर में माइनस का 22। क्लियर है कि नहीं है, ये हो गई पहली इक्वेशन और ये हो गई दूसरी इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। सबको क्लियर है यहां तक का? ओ हाँ, चेक कर रहा था भाई मैं तुमको। सही है, ध्यान अच्छा है तुम्हारा, बढ़िया है बढ़िया है। ठीक है यहां तक का, तो a प्लस डी और a प्लस 5d बराबर में कितना 22। यहां तक क्लियर है, ये एग्जैक्टली वही कंडीशन है जो कि आप लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में करते थे, याद आ रहा है आपको, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी करा है हमने कई सारा। देखो इधर, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन, आओ सॉल्व करते हैं। तो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चों फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, a प्लस डी बराबर 38, सेकंड में क्या लिखा हुआ है, a प्लस 5d बराबर में माइनस का 22। बच्चों एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करते हैं मैं बताता हूँ। आपको दो वेरिएबल बराबर करने होते हैं, यहां तक क्लियर है, दो वेरिएबल बराबर कर दो फिर उनको काट दो। तो ये दोनों पहले से ही बराबर हैं, बस साइन नहीं काट नहीं सकते क्योंकि साइन बराबर है दोनों के, साइन अपोजिट भी होनी चाहिए। उसके लिए क्या करें, एक और तरीका है, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस हो गया, बराबर भी है, ए कट गया। अब ए कट गया तो कौन बचा हुआ है, डी, यानी कि अब कुछ ना कुछ करिए, अब किसके लिए आने वाली है, बस डी की वैल्यू आने वाली है। देखो कैसे करके, तो 5d में से एक डी चला गया तो माइनस का 4d आएगा बच्चों, माइनस का, है कि नहीं। अच्छा ठीक है, 38 और ये 22, 50 होगा कि नहीं होगा बताओ, ठीक है कि नहीं है। अच्छा 50 होगा ना, नहीं 50 नहीं होगा, 60 होगा, ठीक है कि नहीं है। अच्छा डी बराबर में 60 अपॉन में माइनस का 4 होगा कि नहीं होगा, कटने पर 15 आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि डी कितना आ गया आपके पास, माइनस का 15। तो डी तो निकल गया, अब ए निकालना है। ए के लिए कैसे करोगे, अब डी को या तो फर्स्ट इक्वेशन में या तो सेकंड इक्वेशन में, जहां अच्छा लग रहा हो पुट कर दो। कहां पुट करूं बताओ, यहां पुट नहीं करूं, चलो ठीक है यही पुट कर लेते हैं, यहां पुट कर, चलो ठीक है। तो पुट d बराबर में माइनस का 15 इन कौन सी इक्वेशन, इन फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a प्लस डी के बदले माइनस का 15 बराबर में कितना 38, माइनस का है वहां पे आगे प्लस का होगा, तो a कितना आएगा 38 और प्लस का 15, जोड़ जाड़ के कितना आ गया 8 5 कितना 53। तो a कितना पता लग गया 53, यानी कि पहला टर्म पता लग गया 53। बच्चों ये तीसरा चौथा पांचवा पता कर पाओगे, कैसे पता करोगे, ये रहा तीसरा a प्लस 2d, ये रहा चौथा a प्लस 3d, ये रहा पांचवा a प्लस 4d। a और d पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, आ जाएगी वैल्यू, बस हो जाएगा आंसर। क्लियर है कि नहीं है बताओ यहां तक का, तो सबको समझ में आ गया। अब अपना होमवर्क देख लिया बच्चों, कहां था, कहां तक करना है। अच्छा कितने बच्चों ने पहले कर लिया था मेरे करने से पहले, ठीक है, काफी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, डी निकाल लिया था ठीक है बच्चों अपना होमवर्क देख लो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 सिर्फ बोल बोल के सॉल्व करना है, कॉपी में लिख करके नहीं है सॉल्व करने वाले, सिर्फ देख करके और पैटर्न को ऑब्जर्व करके बताने वाले क्वेश्चन है। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8, और ऐसे क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। क्या क्या हुआ, क्या बोलता रहता है बीच में, तो क्यों बोलता रहता है बीच में, अच्छा ठीक है। और क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के कहां तक कर पाओगे, 15 तक, 1 से लेकर के 15 तक, बस 15 क्वेश्चन है।
1 से लेकर के 15 क्वेश्चन, 1 से लेकर के बस 15 क्वेश्चन, जिसमें से कि पहले से लेकर के 8 बस देख देख के करने वाले क्वेश्चन है, और बाकी 9 से लेकर के 15 समझ के और लिख करके करने वाले क्वेश्चन है, जिसमें से अभी तुमने क्लास में कर भी लिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, आज के लिए इतना ही।